ध्यान विधि में आप सभी के सूक्ष्म शरीरों का स्वागत है। ध्यान विधि भीतर जो गहरे में अवस्थित है सूक्ष्म शरीर, उस पर काम करती है और विधि के बिना कुछ नहीं है। एक वाक्य सभी ने सुना होगा, विधि का विधान है। विधि ढंग भी है, तरीका। आप मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं, यह एक विधि है ना। इस विधि के होने से आप कहीं भी किसी भी समय कैसी भी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। तो कैसे कर पाए? एक विधि के माध्यम से एक विधि प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर होता है उसके लिए भी ध्यान की विधियां हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम उन विधियों को करते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक दिन करी, 2 दिन करी, और उसके बाद जो संसार है, संसार का जो माया जाल है, वह फिर हमें घेर घेर लेता है। विधियां करने ही कहाँ देता है, क्योंकि माया का काम ही यही है कि यदि मनुष्य ध्यान विधि की ओर जाने लगे तो माया कोई न कोई आयोजन करके उसका रास्ता छेक कर खड़ी हो जाए, और हो जाती है। और माया को सफल होने में कुछ भी देर नहीं लगती, कुछ भी देर। एक आम इंसान का मन भटकाने के लिए माया को बस हल्का सा इशारा ही करना होता है। आम आदमी तो भटका भटकाया है ही। वह साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, और इसीलिए वह भटका हुआ है। अब ध्यान विधि क्या करती है? उस भटकाव को रोकती है, अगर कोई निष्ठापूर्वक करता है तो। आज जो ध्यान विधि दी जा रही है वह आपके सूक्ष्म शरीर को राममय करने की है कि कैसे मनुष्य अपने भीतर की चेतना को राम के साथ एक रूप कर सकता है। बहुत कठिन है ये ध्यान विधि, मैं इसे सरल नहीं कहूँगा, कठिन है। लेकिन कई बार बहुत कठिन बात भी किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में आ जाती है। कैसे? हनुमान जी की प्रेरणा से। अभी ये सब बातें मैंने शास्त्रीय शब्दावली में बताई हैं, अब उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ कि अब तक जो बात कही मैंने उसका सार क्या है, ये उदाहरण के माध्यम से समझिए। केवट का नाम सभी ने सुना होगा। नाविक जिसने प्रभु श्री राम को सीता जी और लक्ष्मण सहित गंगा पार कराई, सुना है ना? जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। अब यहाँ से ये ध्यान विधि शुरू होती है। ये उसकी भूमिका है, उसको समझने की। जिस समय राम थे उस समय केवल सप्त ऋषियों तथा अन्य कुछ गिने चुने महानुभावों के अतिरिक्त वे अवतार हैं, इस बात को कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनि वे भी नहीं जानते थे। जब ऋषियों का समाज जुटता था, राम वहाँ जाते थे, तो वे ऋषि मुनि पहले ही राम से कह देते थे कि सुनो राम, हम तुम्हें अवतार वगैरह कुछ नहीं मानते हैं, हम तुम्हें केवल दशरथ का पुत्र मानते हैं। और राम मुस्कुरा देते थे, तिरछी नज़र से देखकर, कुछ नहीं कहते थे। और कहते हैं कि वे सभी ऋषि मुनि जो कहते थे कि राम हम तुम्हें अवतार नहीं मानते, केवल एक राजा का बेटा मानते हैं, वही सारे ऋषि मुनि कृष्णा अवतार में गोपियां हुए और भगवान के चारों तरफ झूम झूम कर नाचे, झूम झूम कर नाचे। लोक लाज त्याग कर झूम झूम कर नाचे वे नाचे जो कहते थे कि हम तुम्हें अवतार नहीं मानते। अब उन सारी भीड़ के अंदर एक अनपढ़ गवार
नाविक है केवट। साधारण ही होगा, नाविक है तो उस काल में कितना पैसा मिलता होगा किसी को गंगा पार कराने के लिए? कितना मिलता होगा? बहुत, थोड़ा बहुत, जो भी होता होगा। अब भगवान उसकी नौका में बैठकर गंगा पार करते हैं और वहां पहुंचकर वे कहते हैं कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। तब सीता जी अपने कुछ आभूषण देना चाहती हैं केवट को। केवट लेने से मना कर देता है और कहता है कि प्रभु, हम जिस समाज में रहते हैं वहां तो लेन देन का हिसाब चलता है कि एक वस्तु मैंने तुमको दी, तुम दूसरी वस्तु मुझे दे दो। तो उस हिसाब के अंतर्गत मैंने आपको इस घाट से उस घाट उतारा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं आपके घाट आऊंगा। तब आप मुझे पार लगा देना, हिसाब किताब बराबर। बोलिए। राम अपनी मुस्कुराहट से उसे हाँ कह देते हैं। अब यहां ये जो बात है कि केवट कैसे ये कह पा रहा है, वह तो कुछ जानता ही नहीं। कोई दिव्य विद्याएं जानता हो, दिव्य दृष्टि जानता हो या त्रिकालदर्शी हो, कुछ भी नहीं है, साधारण सा नाविक है। तो वह साधारण सा नाविक इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है? कैसे कहती? इस कैसे का उत्तर रघुवंशनाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला के दूसरे खंड परीक्षा में है इसका उत्तर। तो सवाल यहां पर यह है कि उसने ये बात कैसे कह दी, कि ये कितना बड़ा वाक्य है राम के प्रति कि जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे उतार देना। किसने उसे बताया कि राम वे ही परब्रह्म है? अब आज का जो यहाँ पर ध्यान विधि का एक प्रसंग है, उसे मुंबई का एक ऑटो रिक्शा चालक है नारायण, उस नारायण ने एक बात भेजी, अपना वॉइस मैसेज मुझे भेजा। उसका वॉइस मैसेज अभी हम सुनवाएंगे आपको। उस वॉइस मैसेज के बाद ईश्वरीय प्रेरणा से उसे ये संकेत कहीं से मिले कि उसे अपने पिता को मुक्ति के द्वार तक लेकर जाना है। अब कैसे ये संदेश उसके हृदय तक पहुंचा? निश्चित रूप से हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी होगी। वह व्यक्ति, उसने कभी जीवन में कोई किताब नहीं खरीदी और पढ़ने का तो मतलब ही नहीं किताब, बस हमारे कुछ ये वीडियो सुनता रहता है। तो उसके मन में ये प्रेरणा आई कि वह अपने पिता को, जो कि काफ़ी वृद्ध हैं, उनको मेरे सभी आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ने को दे, जिससे उनको पढ़कर वे अंतिम समय में राममय हो जाएं और उनकी जो आगे की यात्रा है वो बहुत ही आनंदमय होकर चले। अब ये सवाल उठता है कि ना उसने मेरा कोई आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ा, ना वह उसके कंटेंट को जानता है कि उसके अंदर क्या है, और ना उसके पास पैसा है। फिर भी उसने पहला खंड रघुवंशनाथम का वचन मंगवाया। अब सुनिए कैसे परीक्षा लेती है माया, ठगती है कैसे। जिस दिन उसके पास ये उपन्यास पहुंचा, उसके एक मित्र के घर पहुंचा, क्योंकि वो तो दिन भर ऑटो चलाता है, उसके पिता कहीं और रहते हैं, तो अपने बैग में उसने उस उपन्यास को रखा कोरियर के समेत। उसमें उसका लाइसेंस भी था, बैच नंबर भी था और कुछ दस्तावेज और थे। तो मुंबई मेट्रो में, मुंबई रेल जो होती है लोकल ट्रेन, उसमें सफ़र कर रहा था और उसका बैग कोई चोरी करके ले गया उठाकर।
उसे पता ही नहीं लगा, देखते देखते उसका बैग चुरा लिया। अब एक मन तो ये भी कह सकता था कि कैसी मनहूस किताब आई कि जिसने आते ही मेरा बैग चोरी करा दिया, लेकिन वो कहता कोई बात नहीं, मैं दोबारा पुस्तक खरीदूंगा, थोड़ा मैं रुक जाऊं उसके बाद। तो मैंने उससे कहा रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए पुस्तक भिजवा रहे हैं, तुम्हारे पिता के लिए, चिंता मत करो। अब इस बात को ध्यान से समझना कि उसके भीतर ऐसे गहरे भाव कहाँ से आए जो अपने पिता को मुक्ति के द्वार की ओर ले जाना चाहते हैं। यानी वो अब इस समय अपने पुत्र होने का वास्तविक धर्म निभा रहा है। क्या है वास्तविक धर्म? कि अपने पिता की सुंदर यात्रा के लिए, जो कि राम जी की ओर होने वाली है, उस यात्रा के लिए वो ऐसा आयोजन करे कि वास्तव में उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। वास्तव में हम जो दिन भर राम राम जपते हैं ना, वो राम राम मशीनी हो चुका है, कुछ छूता नहीं है वो राम राम कि हम राम 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 जप रहे हैं, वो एक मैकेनिकल एक्ट होकर रह गया है। लेकिन जब इन आध्यात्मिक उपन्यासों में आप प्रवेश करते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर वहीं पहुंच जाता है, उस हजारों वर्ष पूर्व उस काल में क्यों पहुंच जाता है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक उपन्यास हैं मेरे आंखों देखे। कबीर साहब कहते हैं ना, मैं कहता आँखें न देखी, सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं कहता आँखें देखी। तो ये वो हैं जो आंखों से देखे गए हैं, जो हनुमान जी ने दिखाए हैं। और कुछ लोग इनका विरोध भी करते हैं, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तब उस समय के जो प्रकांड पंडित थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जम के विरोध किया। उन्होंने कहा वाल्मीकि रामायण के होते हुए हम तुलसीदास जैसे गवार आदमी की रामचरितमानस पढ़े, इसने तो राम के नाम का पतन ही कर दिया। लौकिक भाषा के अंदर, बोलचाल की भाषा के अंदर इसने राम के चरित्र को उतार कर रख दिया। बहुत सुनना पड़ा तुलसीदास को, बहुत सुनना पड़ा। और ये हर युग में होता है, हर युग में। तो ये बात हम आगे और लेकर चलेंगे इस ध्यान विधि की, पर सबसे पहले ये जो वॉइस मैसेज आया है हम इसे सुनते हैं, फिर इसकी गहराइयों पर चर्चा करेंगे। गुरुजी महाराज, आपके चरणों को कोटि कोटि चरण। सीताराम जी के चरणों को कोटि कोटि चरण स्पर्श, हनुमान जी के चरणों को कोटि कोटि चरण स्पर्श। अभी आपको सही बताऊं, आप में मेरे को ना सब चीज़ दिखाई देते। मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ ना, तो मैं आपके ही मन के सवाल सारी जो आपके वीडियो आती हैं, सारी जितनी होती है देखता हूँ। लेकिन कुछ ट्रैफिक में, कुछ सिग्नल में, कुछ पैसेंजर की बातों में, कुछ आती है दिमाग में और कुछ दिमाग से बाहर जाती है। लेकिन इस सारे संसार में ना इतने सारे गुरुजी हैं, प्रवचन आता, आस्था, संस्कार, टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, लेकिन जो आप मेरे दिल को भाए हो ना, हृदय को भाए हो ना गुरुजी महाराज, जो नारायण के हृदय में प्रीति जगाई है। राम को तो मैं पहले से ही बहुत चाहता था, सीताराम जी को, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना गुरुजी, भगवान तो हूँ नहीं। मेरा बैग गया, जाने दो, कोई बात नहीं, मन के सवाल में मैं रखूँगा तो ठीक है। नहीं एक बैग की क्या कीमत है? मन के सवाल में छोटी सी चीज़ रखने का कोई औजूद नहीं है। मन के सवाल में तो ऐसी चीज़ रखूं कि जो मेरे हृदय में सीताराम जी मन से भा जाएं। मैंने तो पुस्तक ली थी कैसे कैसे करके गुरुजी महाराज। मैंने सोचा मेरे पिताजी की उम्र अब मेरे से भी ज़्यादा है,
मैं तो ये सोच रहा था कि आपकी सारी पुस्तकें ना पिताजी को मैं सब सुना दूं, वो हृदय से पढ़ें और लास्ट में उनका जो भी हो वो तो राम को ही मालूम है, लेकिन वो सारी किताबें सुन के पढ़ के चले जाएं। मेरे को वही चीज़ की ख्वाहिश थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने कभी आज तक जीवन में किताब नहीं खरीदी। जो सत्य है वो सत्य है। बच्चे लोग के लिए स्कूल की किताबें खरीदी, मेरे लिए मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो पिताजी ने खरीदी होंगी, लेकिन आज मैंने पिताजी के लिए खरीदी। 599 मेरा मित्र है और ऑर्केस्ट्रा में काम करता है गुरुजी। मैं उसके लिए उसका कीबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें के बीच में फ़ोन कहाँ से आ गया, इसको कट करना पड़ेगा गुरुजी। ये भी एक दुविधा है। देखो भैरव के सब डॉगी मेरे पास आ गए इस वक्त। अब इनको भी देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपसे अधूरी बात हो गई। ये वीडियो आपको भेजूंगा मैं भैरव का। राम राम, राम राम, सीताराम जी गुरुजी। अब ये जो आपने पूरा संदेश सुना, इसने जो भेजा है, बिल्कुल इसने स्पष्ट रूप से बिना कुछ लाग लपेट के, बिना कुछ छिपाए, साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अपने पिता के लिए ये उस यात्रा का आयोजन करता है जिसमें आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। किसने इसे बता दिया जाकर? मैं तो इससे कभी मिला नहीं, और मैं तो वैसे ही नहीं मिलता किसी से, तो किसने इसे खबर दी थी? ना ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा होगा थोड़ी क्लास है, पर पुस्तक पढ़े ऑटो चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो कौन इसके कान में आकर ये बात कह गया? कौन? निश्चित रूप से हनुमान जी, क्योंकि इसके पिता का उद्धार होना होगा, इसके पिता के पुण्य का उदय हुआ होगा। तो उस उदित होते पुण्य ने अपनी बात कहां से कहां कहलवाई, करवाई। अब गहरी बात समझ लीजिए, क्यों मैं बार बार, हर बार, लगभग अनेक व्याख्यानों में इस बात को कहता हूं कि इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन कीजिए आप सभी के सूक्ष्म शरीर के लिए। क्योंकि यदि उसे पोषण नहीं मिलेगा, उसे यदि शक्ति नहीं मिलेगी, तो वह कैसे यात्रा करेगा, कैसे बलशाली होगा? वह तो दुर्बल का ही दुर्बल बैठा है। और ये हनुमान जी का ही दिशा निर्देश है कि तुम कहते चलो, बस जिस जिसकी बारी आती जाएगी वो इस प्रसाद को ग्रहण करता जाएगा, जिसकी बारी। और जिन जिन लोगों ने इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया, उनके सूक्ष्म शरीर, उनका चैतन्य, उनके हृदय की भावदशा कमल के समान खिल उठी है, कमल के समान। ये विधि एक ऐसी विधि है जो आपको हजारों वर्ष पूर्व ले जाएगी। आप उन घटनाओं को अपने सामने घटते हुए पाएंगे। इसने भी कोशिश की ना, इसने क्या बोला आखिर में? 599। इसने पहला ही खंड खरीदा 599 रुपए का, और कह रहा है कि जीवन में मैंने पहली किताब खरीदी है। क्यों खरीदी भाई पहली किताब? किसने कहा तुझसे तू खरीद? और जबकि ना इसने खुद पढ़नी है, फिर कौन कह गया? वही उदित होता हुआ पुण्य इसके कान में कह गया, और वही सब बातें मैं आप सबके हृदयों से कह रहा हूं कि भक्ति का यदि वास्तविक आनंद लेना है, अपने भीतर के तन मन को पूरा पुलकित करना है, रोए रोए को खिला देना है, तो उसके लिए एक स्पार्क चाहिए, एक चिंगारी चाहिए। एक चिंगारी ही इंजन को स्टार्ट करती है। तो ये आध्यात्मिक उपन्यास उसी चिंगारी का काम करते हैं।
मेरा काम निरंतर चिताते रहना है, बताते रहना है। जिसकी बारी आएगी उसकी बात बन जाएगी। और ये अनुभव करने की बात है, एक्सपीरियंस करने की, और कुछ नहीं। क्योंकि यदि मन जरा सा भी माया के प्रभाव में आया तो तत्काल वो कहेगा, कहते भी हैं लोग कि दे गालियां, जबकि ये एक सोपान है, एक सीढ़ी है, एक विधि है लोगों के मन को राममय करने की, कृष्णमय करने की, उस विराट ऊर्जा से भर देने की। और मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानता जब लोग, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-4 हैं, 2-4 ही कहूँगा, तो बस ये 2-4 लोग भी जब मुझे कोसते हैं तो मैं कुछ नहीं, प्यार आता है उन पर बड़ा। इसलिए प्यार आता है कि अभी उनकी बारी आने में बहुत देर है, बहुत देर है, और कुछ नहीं। नाराज़गी थोड़ी ना होती है उनसे। उनके लिए तो यही कहने का मन करता है, तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। बस आप इस ध्यान विधि से मुख मोड़कर अपने आप को हैरान मत कीजिए, बल्कि इस ध्यान विधि में प्रवेश करके, इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करके अपने हृदय को हैरान कर दीजिए कि वो अपने को खड़ा देखे एक ऐसे जगत के अंदर जहां वह आज तक नहीं आया था, आज तक। तो देखते हैं कौन अपने हृदय पर कितना काम करता है, अपने सूक्ष्म शरीर को कितनी लंबी यात्रा पर कोई लेकर चलता है, और अपने माता पिता के लिए कोई सोचे, ऐसा तो विरला ही होता है। राम राम। शान जी, जय श्री राम। जैसे जैसे मैं बुक पढ़ती जा रही हूँ, मुझे राम जी को जानने की बहुत उत्कंठा हो रही है। और जैसे मेरे अहंकार बहुत डर रहा है ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, और मेरी आत्मा को बहुत आनंद मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं राम को और जानूँ और राम में ही समा जाऊँ। अगर इस तरह से मैं सारे खंड पढ़ती रहूँगी ना, तो मेरा पूरा जीवन राममय हो जाएगा, ऐसा लग रहा है।